हरे कृष्णा। हम लोग शिल प्रभुपाद लीलामृत के प्रथम भाग से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 6वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक अज्ञात मित्र। हमने पिछले कल जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आगे की चर्चा हम अभी शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ प्रभुपाद प्रणाम मंत्र को बोलिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनके पत्रों का परिणाम आमतौर पर लंबा दार्शनिक संवाद नहीं होता था। 1947 ईस्वी में जब अभय ने भारत की नवगठित सरकार के उच्च अधिकारियों को दंगे बंद करने का सुझाव देते हुए पत्र लिखा, तो उन्होंने उनको टाल दिया। जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात करने की मांग की, तो गवर्नर के सचिव ने उत्तर दिया, महामहिम को खेद है कि कार्य के भारी दबाव के कारण वे आपको इस समय साक्षात्कार देने में असमर्थ है। तब उन्होंने शिक्षा मंत्री के सहायक सचिव को लिखा, तो सहायक सचिव के एक सहायक ने उत्तर दिया, भारत सरकार को खेद है कि वह आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती। कभी कभी सरकारी रुझान सिर पर संरक्षणात्मक थपकी का रूप ग्रहण करता है था, जैसे मुझे विश्वास है कि शांति स्थापित करने की आपकी योजना प्रधानमंत्री की सहानुभूति प्राप्त करेगी। एक अन्य ने लिखा, उन्हें यानी कि शिक्षा मंत्री को प्रसन्नता है कि आप सांप्रदायिकता को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। उनका सुझाव है कि आप डैश, यहाँ पे लिखा है, नाम नहीं लिखा, से संपर्क करें। एक स्थानीय अधिकारी ने मिलने से मना कर दिया। आपने जो कुछ लिखा है और जो सुंदर भाव प्रकट किए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में तर्क या वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विचार में आप जो संस्था स्थापित करना चाहते हैं उससे जुड़कर मैं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकूंगा। इसलिए आप मुझसे मिलने का कष्ट ना करें। फिर भी मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। 1947 ईस्वी के कलकत्ता के दंगों के बाद अभय ने अक्टूबर में पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को लिखा। उनका उत्तर था, जहां तक हरि कीर्तन और प्रसाद का प्रश्न है, आप अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी सम्मति के बारे में भी यही बात है और इसलिए आपको मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभय एक वैष्णव प्रचारक की भूमिका संपन्न कर रहे थे और विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव उनको इस रूप में स्वीकार करके जवाब देते थे, लेकिन वे भगवत गीता के दर्शन के उनके उपयोगों को और हरि कीर्तन संबंधी उनके सुझावों को समझ नहीं पाते थे। परंतु एकाध ऐसे भी थे जिनको उनमें रुचि थी। हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री NP अस्थाना ने उत्तर दिया, मैं आपके पत्र के लिए बहुत आभारी हूं, जिसमें आपने आध्यात्मिक विकास के लिए मोटे तौर पर अपनी योजना बताई है। जिस सद्भाव के साथ आपने यह पत्र लिखा है और मेरी जिज्ञासा पर कृपापूर्वक विचार किया है, उसकी मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ। मैं भगवत गीता का अध्येता रहा हूँ और उसकी कुछ शिक्षाओं को मैंने आत्मसात भी किया है, लेकिन मुझ में अब भी बहुत सी कमियां हैं और आप जैसे निष्णात व्यक्ति से मार्गदर्शन पाने में मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी योजना मुझे भेजें। उसके मिलने पर मैं उसके बारे में अपनी राय लिखने में समर्थ होऊंगा। जो नई सरकार बनी थी उसके ऊंचे अधिकारियों को प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखे थे। मतलब कैसे ये दंगे बंद करने किए जा सकते हैं। दंगे बंद करने का सुझाव का पत्र उन्होंने लिखा था और वो कैसा था, भगवत गीता के 10 बिंदुओं का सारांश उन्होंने दिया था
और लिखा कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि भगवत गीता के दर्शन और धर्म का प्रचार सब जगह, सब जगहों, सब समय, सब जगहों और सभी लोगों में किया जाए। यानी कि इन लीडर्स को वो अप्रोच कर रहे थे, प्रभुपाद जी उन सबको लेटर लिख रहे थे और उनको भगवत गीता के ये 10 बिंदुओं को लिख के उनको कहते थे कि क्यों ना ये किया जाए, इससे मनुष्य जाति की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी और ये दंगे भी बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि उसमें हरिनाम कीर्तन निकालना है, इसके बारे में भी लिखा था और भगवत गीता के दर्शन के बारे में लिखा था। तो प्रभुपाद जी एक वैष्णव प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे और सबको ये, जो भी ऊंचे अधिकारी थे उनको ये लेटर मिलता था और फिर वो कोई तो कह देता था मेरी इसमें रुचि नहीं है, या आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, आपको शुभकामनाएं, मैं इसमें सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। ऐसे करके प्रभुपाद जी अपनी योजना में लगे हुए थे, कैसे भी करके ये लीडर्स भक्त बन जाए तो सारे में शांति स्थापित हो जाएगी। इवन उन्होंने महात्मा गांधी को भी कई लेटर लिखे जिसका कभी जवाब नहीं आया है। हम आगे पढ़ेंगे कभी इस तरह से अपने जीवन काल में उनको भगवत गीता के बारे में, कुछ उनको भगवान के बारे में बताने के लिए, या वो भक्ति के मार्ग को अपनाएं और औरों को भी भक्ति का मार्ग सिखाएं, उससे सारी समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी सुना गया कि वो लेटर कभी उन तक पहुंचे नहीं, या फिर वो पहुंचे तो इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आगे यहाँ लिखा है, यह तो अनिवार्य ही था कि अभय महात्मा गांधी को भक्ति मार्ग में लगाने की बात सोचे। अपने देशवासियों की ओर से जीवन भर साहसपूर्ण वैरागी नैतिक कार्यकलापों में लगे होने के कारण महात्मा गांधी में देश की जनता को प्रभावित करने की बहुत शक्ति थी। वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक महेंद्र प्रताप की तरह महात्मा गांधी का विचार, राजनीति और अपने द्वारा अन्वेषित उपायों से मनुष्य को सुखी बनाकर भगवान की सेवा करना था। जैसा कि एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था, वे या तो राजनीतिज्ञों के मध्य एक संत है या संतों के मध्य एक राजनीतिज्ञ। जो भी हो, वे अभी तक शुद्ध भक्ति में नहीं लगे थे और उनके कार्यकलाप भगवत गीता में वर्णित एक महात्मा के कार्यकलाप नहीं थे। गीता में महात्मा की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार महात्मा वह है जो भगवान कृष्ण को परम तत्व स्वीकार करके पूरी तरह उनकी भक्ति और गुणगान में अनुरक्त हो। महात्मा दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वे कृष्ण के प्रति समर्पित हों। किंतु चूंकि युवक के रूप में अभय गांधी के अनुयायी रह चुके थे, इसलिए उनके प्रति उनके मन में विशेष भावना थी। निसंदेह शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बाद में अभय को केवल भक्ति के मार्ग में अनुरक्त रहने के लिए मना लिया था, किंतु अभय को अब गांधी के साथ अपनी पुरानी मित्रता का एहसास हुआ। यद्यपि अब गांधी विश्वविख्यात एक महापुरुष बन चुके थे और अभय को न गांधी जानते थे न संसार के अन्य लोग। 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को अभय ने कानपुर से गांधी को लिखा। गांधी उस समय बिरला भवन दिल्ली में रह रहे थे, जहां सारे नगर में सेना के असंख्य जवान हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। गांधी के सचिव प्यारेलाल नैयर ने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा कि वे उस समय सबसे दुखी मनुष्य थे जिसकी कोई भी कल्पना की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोग जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी के अनुयायी थे, अब राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण कर चुके थे और गांधी जी का अपने अहिंसा, एकता और किसानों से संबंधित सिद्धांतों के कारण कई अर्थों में इन नेताओं से मेल नहीं बैठ रहा था। उन्हें डर था कि अब वे अप्रासंगिक हो गए थे। उनके पहले सहयोगी उनकी प्रशंसा करते थे लेकिन उनके नेतृत्व से इनकार करते थे। उनके सारे कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा,
दरिद्रों का उत्थान आदि यद्यपि संसार भर में प्रशंसित थे, 1947 ईस्वी के भारत में विफल हो रहे थे। हाल में जब वे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर देखने गए थे तो मुसलमानों की एक भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया था और उन्हें अपशब्द कहे थे, और एक सार्वजनिक प्रार्थना सभा में जब उन्होंने कुरान से पढ़ने का प्रयत्न किया था, हिंदुओं की भीड़ ने शोरगुल करके कुरान पाठ बंद करवा दिया था और सभा भंग कर दी थी। 78 वर्षीय गांधी शरीर से कमजोर हो गए थे और मन से खिन्न। अधिकतर संभावना यही थी कि अभय का पत्र गांधी तक कभी नहीं पहुंचेगा। अभय इसे जानते थे। गांधी को पत्र भेजना उसी तरह था जैसे एक बोतल में पत्र रखकर उसे सागर के माध्यम से भेजना। पत्रों की बाढ़ में वह पहुंचेगा और गांधी को उसे देखने की फुर्सत नहीं होगी। फिर भी अभय ने पत्र भेजा। और ये पत्र कैसा था? इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका एक अज्ञात मित्र हूं, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की, मैंने आपको अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने का समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या। मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने इसका उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। जो भी हो, आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते, यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं अपने को विरत नहीं होने दूंगा। एक सच्चे मित्र के रूप में मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते, अभी गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई थी, प्रभुपाद जी ने पहले से ही लिख दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी को ये लग रहा था कि जिन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वही लोग इनको गालियां दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, ना हिंदू खुश ना मुसलमान खुश। कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू लोग शोर मचा के वो कुरान पाठ बंद कर रहे हैं। जब कुछ हिंदू लोगों को समझा रहे, मुसलमान लोगों को समझा रहे मत लड़ाई करो, दोनों उनके खिलाफ है। अहिंसा की बात के लिए लोग उनके कोई समर्थन नहीं कर रहा। दरिद्रों का उत्थान की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे वो पिछड़ी जातियों को हरिजन बोलते थे, उसके भी खिलाफ लोग थे कि ये निम्न जातियों को क्यों बराबर का दर्जा दे रहे। तो यानी कि महात्मा गांधी ने जो भी कुछ किया, ये सारी कुछ करने के बाद उनको अशांति ही मिली। बाद में उनका मन दुखी था। सारा जीवन उन्होंने लगाया देश की स्वतंत्रता के लिए, देश स्वतंत्र हो जाए, सब लोग एकता से रहें। लेकिन देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। ये लीडर्स भी नहीं सुन रहे और कोई किसी को भी उनकी बात पसंद नहीं आ रही। ऐसे में प्रभुपाद जी ऐसा लेटर लिख रहे हैं और ऐसा भी लिख रहे हैं कि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते यदि, है ना, जो कि उनको अपमानजनक मौत मरना पड़ा बाद में। प्रभुपाद जी ने तो पहले ही एक तरह से भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं सच्चे मित्र के रूप में आपसे कहता हूं कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर लें। और प्रभुपाद जी सच में ये एक रियल वेल विशर की तरह बोल रहे हैं कि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, देखो कुछ फायदा हुआ। आप इतना कुछ देश की स्वतंत्रता कर रहे हो, जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो वो लोग आपके खिलाफ हैं और आप अशांत हो इस समय। आपको राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए और भक्ति में लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक समय में उनके फॉलोअर थे
और अब क्योंकि उनको प्रभुपाद जी को ज्ञान आ गया था और वो अभी उन्होंने भक्ति शुरू कर ली थी, तो वो चाहते थे कि ये भी, मतलब इतना साधु स्वभाव है महात्मा गांधी का, ये भी इस चीज को छोड़ दे और भक्ति के रास्ते में आ जाए। हम्म। वो कह रहे हैं आपको 125 वर्ष जीवित रहना है जैसे कि आपकी इच्छा है। मतलब उन्होंने कहीं पे अपनी इच्छा जाहिर की होगी इस तरह से, मैं 125 वर्ष जीवित रहना चाहता हूँ या कुछ। तो ये कह रहे हैं कि हाँ आपको 125 वर्ष जीवित रहना है जैसे आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आपको अपमानजनक मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे प्रभुपाद जी ने भविष्य के गर्भ में जाके झांक लिया हो कि इनके साथ क्या होने वाला है, और फिर इनको चेतावनी दे रहे हो, ऐसा लगता है इस लेटर को देख के। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले ही अगर आपको अपमानजनक मौत मिल गई तो सब बेकार हो जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है वह स्मरणीय अवधि अवधि में किसी अन्य द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है, किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या है। मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ सच ग्लोरीज, जो भी आपने ग्लोरीज हासिल की उसका फायदा क्या, क्योंकि वे भगवान की माया शक्ति से सृजित है। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आपके इतने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आप उनके प्रति झूठे थे। इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह है कि मिथ्या मित्रता और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वे क्षणिक और मिथ्या है। लेकिन इस सत्य को न आप जानते हैं न आपके मित्र। एक साधु से चाटुकारी की उपेक्षा नहीं की जाती, वह कड़वी बात कहता है। उसकी मित्रता का आधार यही है कि वह संसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा देता है। महात्मा गांधी को उनके मित्रों ने छोड़ दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लंबे कड़े संघर्ष के परिणाम से उन्हें निराशा हुई थी। भविष्य के प्रति वे शंकालु थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जिसमें वे अनुभव कर सकते थे कि उनके मित्र और उनका कार्य सभी अंततः माया जनित थे। अतएव अभय ने के संदेश को समझने का उनके लिए यही ठीक समय था। तो वो कंटिन्यू रखते हैं अपना लेटर। कितना अच्छा लेटर था, अगर ये उनको पढ़ने को मिला होता शायद उनकी बुद्धि बदल जाती, शायद वो भक्ति में आ जाते, भक्ति करना शुरू करते, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही गए थे। क्योंकि जो भी उन्होंने किया, जैसे महात्मा गांधी ने इतना संघर्ष किया और बदले में उनको बुराई मिली, वैसे ही हमारे जीवन में भी इसी तरह से ये बात, हमारे जीवन में भी ये लागू होती है ये बात। चाहे आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, कितने भी समाज सुधारक बन जाओ, कुछ भी, आपके निंदा करने वाले लोग पैदा हो ही जाएंगे। और अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए भी आपको इस संसार में निराशा ही मिलेगी। इसलिए ये मनुष्य का जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। आप आराम से शिल प्रभुपाद की तरह एकदम से बहुत शांति के साथ और बड़े संतुष्टि के साथ शरीर छोड़ सकते हैं यदि आप सारे जीवन भक्ति करें। प्रभुपाद जी का आपने वीडियो देखा है, द फाइनल लेसन, जिसमें वो बहुत कैसे शांतिपूर्वक सब भक्तों के बीच में शरीर छोड़ रहे हैं, देखा है आप लोगों ने? प्रभुपाद जी को पता है मैंने जीवन में जो अपने जीवन का सदुपयोग किया, मृत्यु से थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले भी, जब मृत्यु शैया पे पड़े, उठ नहीं सकते, तब भी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करवा रहे, डिक्टाफोन से साथ में लिखा रहे। तब भी जितनी सेवा कर सकते हैं, शरीर नहीं चल रहा लेकिन जुबान चल रही है, फिर भी वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको। उनके जीवन में कोई उनको पश्चाताप या दुख नहीं था। उन्होंने जीवन भर भगवान की सेवा की और भगवान की सेवा करते करते शरीर छोड़ा और जीवन में एक पूर्णता का अनुभव था। दूसरी तरफ आप महात्मा गांधी को देखिए, अपूर्णता का अनुभव है, दुखी है, खिन्न है मन, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। और तो और बाद में उनको अपमानजनक मृत्यु या नथुराम गोडसे की गोली से मरना पड़ा।
तो ये लेटर उन्होंने पहले भी लिखते रहे, कभी जवाब नहीं आया। आखिरी और भी ट्राई कर रहे हैं कि शायद पहुंच जाए, और बता भी रहे हैं कि आपका उत्तर भले नहीं आया हो, लेकिन मैं एक सच्चे मित्र की भांति आपको ये संदेश दे रहा हूं। आगे वो लेटर में लिखते हैं, ईश्वर की कृपा से वह माया अब दूर होने जा रही है, और इसलिए आचार्य कृपलानी और उन जैसे आपके अन्य विश्वसनीय मित्र आप पर दोष लगा रहे हैं कि आप उन्हें इस समय कोई ऐसा व्यवहारिक कार्यक्रम देने में असमर्थ हैं जैसा कि असहयोग आंदोलन के गौरवास्पद दिनों में आपने दिया था। मतलब जो उनके प्रशंसक थे, जो उनके फैन थे, अब वो महात्मा गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि पहले तो आपने बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया, अब आप असमर्थ हो, कोई भी आप व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं दे पा रहे हो। वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी उनको ये स्मरण दिलाना चाहते हैं, उनको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये माया दूर होने जा रही है। जो 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 अभी तक था, सम्मान मिल रहा था, सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे, ये सब माया थी। अब ये माया दूर हो रही है। आपके जो अपने विश्वसनीय मित्र है वो आप पर दोष लगा रहे हैं। अतएव अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मुझे जैसे नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए कि यदि समय रहते आप राजनीति से अवकाश नहीं ग्रहण कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते, जो कि महात्माओं का असली कार्य है, तो आपको वैसी ही अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसे कि मुसोलिनी, हिटलर या लॉयड जॉर्ज को मिली थी। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं प्रभुपाद जी, एकदम जैसे उन्होंने देख लिया हो क्या होने वाला है इनके साथ। इन लोगों की मृत्यु कैसी हुई थी? हिटलर इत्यादि इन लोगों को मरना पड़ा था, महात्मा गांधी को भी मरना पड़ा उनके विरोधियों के द्वारा। वर्षों से अभय इस संदेश को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वे पहले भी लिख चुके थे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ था। परंतु अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि गांधी राजनीति से बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी अब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अभय एक मित्र को बचाने के लिए लिख रहे थे। देखिए उम्र क्या है, उम्र कितनी है महात्मा गांधी की? 78 साल। 78 साल की उम्र में भजन करना चाहिए या संसार में राजनीति करनी चाहिए? राजनीति का समय नहीं है, ये राजनीति की उम्र भी नहीं है अभी। 78 साल की उम्र में अब कभी भी मृत्यु के निकट पहुंचने की उम्र हो गई है। अब सारी चीजें छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। और ऐसा बोलने वाला कोई है नहीं जो उनको याद दिलाए कि आप अब तो भगवान की ओर मुड़ जाओ। लेकिन प्रभुपाद जी उनको ऐसा कह रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का भेष बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं, जानबूझकर आपको धोखा दिया है, और उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य करके आपका दिल तोड़ दिया है जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया है। आप भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्थायी रूप से परतंत्र बना दिया है। आप भंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे अब भी भंगियों की तरह ही पिस रहे हैं। यद्यपि आप भंगी कॉलोनी में रहते थे, इसलिए यह सब कुछ मिथ्या है। और जब आपके सामने अब वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए, तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रदत्त समझकर उस पर विचार करें। जिस माया में आप पड़े रहे हैं उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के वशीभूत होकर आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे हैं। मतलब जिस माया में आप सारी जिंदगी पड़े हुए थे, भगवान ने उसको समाप्त करके आपके ऊपर कृपा की है, ऐसे उसको उनको जगा रहे हैं।
और माया के वशीभूत होके ही आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे। हम्म। अभय ने कर्तव्यवश गांधी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इस आपेक्षिक संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधकार का होना। इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्रोतों से आपने इसे जानने की परवाह भी नहीं की, और इसलिए एकता स्थापित करने के आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के प्रयत्न हिंसा में बदलते रहे। अभय ने संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की क्रिया से कभी नहीं गुजरे। यद्यपि भगवत गीता ने गुरु परंपरा में एक गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता पर बल दिया है, गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और रस्किन और थूरो जैसे विभिन्न लेखकों से विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं से करते हैं। अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वे आपेक्षिक सत्य के क्षेत्र में इतना द्विविधा ग्रस्त न होते। आगे वो लिखते हैं, कठोपनिषद में ऐसा आदेश है कि परम सत्य का विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को ऐसे अधिकृत गुरु की शरण में जाना चाहिए जो न केवल संसार के सभी धर्मशास्त्रों में निष्णात हो, वरन जो परम ब्रह्म में आत्मसिद्ध भी हो। भगवद गीता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी ऐसा ही निम्नलिखित आदेश है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत किए हैं जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्यों के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे आपेक्षिक सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था। आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप, जैसा कि कहा गया है, गुरु की शरण में गए होते। महात्मा गांधी के देवतुल्य गुणों और तपस्यापूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दें। अभय ने जोर दिया कि वे राजनीति तुरंत छोड़ दें। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, लेकिन कठोर जीवन यापन आदि द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करने के आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित है, तो आपको यह सड़ियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी और भगवद गीता के दर्शन और धर्म का उसकी अनावश्यक और हठ धर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीति से अवकाश ले लें और हम दोनों मिलकर भगवद गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी हैं। आपके उत्तर की उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा में आपका सद्भावी अभय चरण दे। मतलब जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरा अपने से प्रयास किया। किसी तरह से
प्रभुपाद जी को ये समझ में आ जाए ये बात। प्रभुपाद जी ने, माफ़ कीजिए, प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया कि महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ जाए किसी तरह से। और महात्मा गांधी, हालांकि वो बहुत व्यस्त है और हालांकि इसकी संभावना नहीं है कि वो 1 महीने का अवकाश लेकर प्रभुपाद जी के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रभुपाद जी का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी था क्योंकि प्रभुपाद कॉलेज के दिनों में उनके आंदोलन से जुड़े हुए थे और प्रभुपाद जी ये भी जानते थे कि भगवान का प्रचार करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी को लाखों लोगों के द्वारा सुना जाता है। हालांकि कोई बात उनकी मान नहीं रहा और जो भी वो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहे हैं वो लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों ना वो अपना अपना जो भी श्रम है या अपना प्रयास है वो भगवान का प्रचार करने में लगाए। ऐसा उनका, वो ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया। 1 मास बाद गांधी ने घोषणा की कि यदि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देता, जो विभाजन समझौते की एक शर्त थी, तो वे आमरण उपवास करेंगे। यानी कि अब पहले तो उन्होंने प्रयास किया ये इकट्ठे रहे, हिंदू मुस्लिम अलग से पाकिस्तान ना हो, लेकिन फिर ये कि अब पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए जाए, मतलब मुस्लिमों को, क्योंकि वो नया देश बना है। और इसके लिए उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि वो आमरण उपवास करेंगे अगर विभाजन के समय में 55 करोड़ उनको न दिए गए तो। पहले तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी जी के अंधेरे कमरे के बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। मतलब वो लोग कष्ट सह के आए थे, उनको मालूम था कि पाकिस्तान में से बड़ी मुश्किल से यहाँ भाग के अपनी जान बचा के आए। और और वो बोल रहे हैं कि अब हम उनको पैसे दें 55 करोड़ रुपए। हम तो बोल रहे हैं हमारे साथ रहो, लेकिन वो जिद कर रहे हैं कि हमको मुस्लिम देश चाहिए। अब मुस्लिम देश चाहिए तो फिर वो अपना जैसे भी चलाए वैसे चलाए, हम क्यों 55 करोड़ दें। और इस बात से वो गांधी जी से खुश खुश नहीं थे हिंदू शरणार्थी। वो बोल रहे थे कि इतना पैसा हम शरणार्थियों को दो जो बच के आए, अपना जीवन बचा के आए वहां से, कुछ तो हमारे लिए करो। आप उन लोगों को बचने के लिए दे रहे हैं 55 करोड़, यहाँ जो आए उनका लिए उनका क्या, उनको कोई पैसा नहीं, वो भी तो अपना देश अपने जगह को छोड़ के आए हैं। तो नारे लगाने लगे गांधी को मरने दो। लेकिन गांधी जी ने उपवास आरंभ कर दिया इस जिद में कि 55 करोड़ दिए जाए पाकिस्तान को। और वे प्रतिदिन मृत्यु के अधिक निकट पहुंचने लगे तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। और फिर क्योंकि गांधी जी कुछ खा पी नहीं रहे थे तो कुछ लोग उनके नज़दीक पहुंच गए और जो पहले वालों ने नारे लगाए थे गांधी को मरने दो, और इन्होंने नारे लगाए गांधी जिंदा रहे। ठीक है, कुछ फेवरेबल लोग, कुछ अनफेवरेबल लोग। अनफेवरेबल लोग बोल रहे हैं गांधी को मरने दो। अब जब सच में ही मरने जा रहा था वो गांधी जी मरने जा रहे थे उपवास करके, तो फिर जो उनके प्रशंसक थे वो आके बोल रहे हैं गांधी जिंदा रहे। हाँ, यहाँ बाहर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते जा रहे, सारे में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और वहाँ पे गांधी जी। फिर जब धनराशि दी गई महात्मा गांधी के जिद के जब उन्होंने ठान लिया था उनको 55 करोड़ दो, कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के एक दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी ने शाम का भोजन किया, चरखा चलाया। तब वे संध्या की प्रार्थना सभा के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई। हे राम कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अभय का 1 मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा।
लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं पढ़ सका जिसके लिए वह लिखा गया था। इसमें भी कंट्रोवर्सी है। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मृत्यु से पहले महात्मा गांधी ने हे राम कहा, बाद में वही व्यक्ति मुकर गया और वो कहा कि मुझे मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने हे राम कहा या नहीं। लेकिन क्योंकि सब लोग महिमा मंडन में लगे थे, गुणगान में लगे थे महात्मा गांधी के, इसलिए इस प्रकार की बात उठी कि मृत्यु से पहले, और उन्होंने स्पष्टता ये कहा कि जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम, मतलब मेरे को ऐसा मैंने ऐसे सोचा कि शायद उन्होंने ऐसा कहा हो, पर मैं हे राम नहीं सुन पाया स्पष्टता से। यानी कि हे राम नहीं कहा उन्होंने, वो बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो सारे में यही छप गया और ये लिखा गया कि मृत्यु के समय में उन्होंने हे राम कहा। लेकिन एक तरह से साधु का जैसा जीवन व्यतीत किया, इतना अच्छा सत्यनिष्ठ इत्यादि कठोर तपस्या किया, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ सच स्ट्रॉन्ग वो ऑफ पेनेंस, कठिन तपस्या का जीवन जीने का लाभ क्या जो भगवान के लिए ना हो। ऐसी तपस्या किस काम की जो भगवान के लिए ना हो। और इस संसार में हम कितना भी भगवान को, अगर भगवान के लिए ना हो, भगवान को सेंटर में रख के ना किया जाए, तो हम कितना भी मर्जी प्रयास कर लें, इस जीवन संसार में, इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बना मिला हुआ। ये तो कलयुग में और ज़्यादा खराब होना ही होना है। इस जीवन मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें, औरों को भी भक्ति में लगाएं। इसी तरह से हम बच सकते हैं, नहीं तो माया का प्रभाव बढ़ेगा बढ़ेगा और आप दुष्टों की संख्या को नहीं रोक सकेंगे, वो आपका भी अहित करेंगे। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो ये जानते हुए कि ये कोई भी संसार के लोग सुनने वाले नहीं, इससे अशांति ही मिलनी है, वो केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान के प्रचार के कार्य में लगते हैं। देश सेवा या देश के लिए मर मिटना, ये देहात्म बुद्धि का कार्य है, देहात्म बुद्धि का कार्य। भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए, भगवान ने जो बताया भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। क्षत्रिय को युद्ध में भाग लेना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले अपने अपने को बचाया जाए और फिर उसके बाद दूसरों को भी बचाया जाए। बचाया जाए मतलब कैसे बचाया जाए? उनको भगवान के हरि नाम के द्वारा बचाया जाए। खुद भी बचा जाए। कैसे बचा जाए? अपनी चेतना को बचाया जाए दूषित होने से, अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाया जाए, दूसरों के भी आध्यात्मिक जीवन को बचाया जाए। कई बार हम अन्य प्रयोजनों के लिए जीवन को लगाते हैं, ये जीवन इसलिए नहीं मिला, और हम जो भी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे संसार में वो हमारे कष्ट का कारण होगा बाद में। ये उपलब्धियां ही हमको कष्ट देगी। इतनी उपलब्धि के बाद भी कोई नहीं पूछेगा, हमारे विरोधी खड़े हो जाएंगे। ऐसा होना ही होना है। इसलिए क्यों ना भगवान की उंगली पकड़ के चले, भक्तों के संरक्षण में अपना जीवन बिताए, उनके निर्देशों के अनुसार जीवन बिताए। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी का क्या स्थिति हुई। सारा जीवन साधुओं की भांति बिताया, लेकिन साधु बनना किस लिए है? तपस्या करनी किस लिए है? भगवान की भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पे भक्ति का कार्य तो नहीं हुआ ना, चिंता ही हुई हमेशा। चिंता ही कैसे इन लोगों के लिए कुछ भला किया जाए, दोनों सब लोग साथ में रहे मिले।
इसका क्या फल मिलेगा? पुण्य फल मिलेगा। ऐसा कोई अच्छा कार्य करता है, सत्यनिष्ठ रहता है, दूसरों के लिए परोपकार करता है, उसको स्वर्गलोक मिलता है। और स्वर्गलोक मिलने से क्या होता है? क्षणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो फिर ऊपर जाना नीचे आना वो तो बंधन ही हुआ ना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वो तो बंधन ही हुआ ना। तो फिर क्या? उनसे ज्यादा समझदार वो व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति, जिसको समझ में आ गई कि ये जीवन भक्ति में लगाने के लिए मिला है। तो हम आज इसको यहीं पे ही समाप्त करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।